अष्टावक्र गीता एक अद्वितीय ग्रंथ है जिसमें आत्मज्ञान और अद्वैत वेदांत की गूढ़ शिक्षाएं समाहित हैं। यह महर्षि अष्टावक्र और राजा जनक के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अष्टावक्र गीता का चौथा अध्याय अष्टावक्रजनक संवाद की शिक्षाओं को और गहराई से प्रस्तुत करता है, जिसमें सत्य, आत्मा और मोक्ष के विषय में गहन विचार किया गया है। इस अध्याय में ज्ञान की अनुभूति और बंधन मुक्ति के मार्ग पर प्रकाश डाला गया है। चौथे अध्याय में महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को आत्मस्वरूप की पहचान और माया से मुक्ति का मार्ग बताते हैं। वे राजा जनक को यह समझाते हैं कि आत्मा न तो कर्मों से प्रभावित होती है और न ही किसी प्रकार के द्वंद्व में फंसती है। यह अध्याय मुख्य रूप से उस चेतना की ओर इंगित करता है जो माया और संसार के भ्रमों से परे है। अष्टावक्र राजा जनक को यह बताते हैं कि आत्मा शुद्ध, निर्लेप और अजर-अमर है। आत्मा को किसी प्रकार का दोष या अशुद्धि छू भी नहीं सकती। अष्टावक्र कहते हैं, जिस प्रकार आकाश स्वच्छ, असीम और स्थिर है, उसी प्रकार आत्मा भी शुद्ध और स्थिर है। इस सत्य को जानने के बाद मनुष्य संसार के मोह, लोभ और भय से मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र समझाते हैं कि संसार मात्र एक भ्रम है जो इंद्रियों और मन के कारण प्रतीत होता है। वे कहते हैं, संसार की सभी वस्तुएं मात्र चेतना के प्रतिबिंब हैं। जब यह समझ आ जाती है, तब कोई भी व्यक्ति संसार से आसक्त नहीं रहता। यह सत्य जानने वाला व्यक्ति संसार में रहकर भी उससे अप्रभावित रहता है। अष्टावक्र बताते हैं कि अज्ञान, अविद्या मनुष्य को बंधन में डालता है, जबकि ज्ञान उसे मुक्ति प्रदान करता है। जब कोई यह समझ लेता है कि वह न तो शरीर है, न मन, न इंद्रियां, तब वह स्वतः ही मुक्त हो जाता है। वे कहते हैं, जो यह जानता है कि मैं शुद्ध चेतना हूं, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से परे चला जाता है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि बंधन और मुक्ति मनुष्य की सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। यदि कोई संसार को वास्तविक मानता है, तो वह बंधन में फंसा रहता है। लेकिन जो इसे माया जानता है, वह मुक्त हो जाता है। मुक्ति कोई क्रिया नहीं है, यह तो केवल आत्मज्ञान है। अष्टावक्र राजा जनक को आत्मानुभूति का सीधा और सरल मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं, विचारों को त्यागो और शांति में स्थिर हो जाओ। संसार के सभी नाम, रूप और संबंधों को छोड़कर अपने भीतर के सत्य को पहचानो। अपने मन को बाहरी वस्तुओं से हटाकर आत्मा में स्थिर करो। अष्टावक्र गीता के इस अध्याय में अद्वैत वेदांत का संदेश स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा न द्वैत में है और न अद्वैत में। यह दोनों के परे है। जो अद्वैत को जान लेता है, वह सभी प्रकार के द्वंद्व और बंधनों से मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा को जानने वाला व्यक्ति पूर्ण शांति और संतोष प्राप्त करता है। उसे संसार में किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। वह न सुख की लालसा करता है और न दुख से भयभीत होता है। इस अध्याय के अंत में राजा जनक आत्मज्ञान की अनुभूति करते हैं। वे समझते हैं कि वे न तो शरीर हैं और न ही मन। वे केवल शुद्ध चेतना है। राजा जनक कहते हैं, मैं अब समझ गया हूं कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। मैं संसार के बंधनों से मुक्त हो गया हूं। अध्याय 4 की प्रमुख शिक्षाएं। आत्मा का ज्ञान। आत्मा शुद्ध, अजर-अमर और अपरिवर्तनीय है। संसार का माया स्वरूप। संसार केवल एक भ्रम है जिसे अज्ञान के कारण वास्तविक माना जाता है। मुक्ति का मार्ग। मुक्ति के लिए किसी विशेष क्रिया की आवश्यकता नहीं है, केवल आत्मज्ञान ही पर्याप्त है। द्वैत और अद्वैत का भेद। आत्मा द्वैत और अद्वैत से परे है। आंतरिक शांति। आत्मा की अनुभूति से व्यक्ति पूर्ण शांति और संतोष प्राप्त करता है। अध्याय का व्यावहारिक उपयोग। अष्टावक्र गीता का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन के संघर्षों और द्वंद्वों में उलझने के बजाय हमें अपने भीतर की शांति और स्थिरता को खोजने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए ध्यान और आत्मचिंतन को अपनाएं। अपनी इच्छाओं और आसक्तियों का त्याग करें। आत्मा को जानने का प्रयास करें। अष्टावक्र गीता का चौथा अध्याय हमें आत्मज्ञान और मुक्ति का सीधा मार्ग दिखाता है। इसमें बताया गया है कि संसार की सभी वस्तुएं और संबंध अस्थायी हैं, जबकि आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। इस अध्याय की शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि सच्चा आनंद और शांति केवल आत्मज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है।
यदि हम इस अध्याय की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करें, तो हम भी राजा जनक की तरह संसार के बंधनों से मुक्त होकर आत्मज्ञान की स्थिति में पहुंच सकते हैं।